हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने एक फ़िल्म देखा और मुझे लगा कि इसका रिव्यू जो है वो करना चाहिए। और मतलब मैं इस फ़िल्म का नाम लिए बगैर इसका रिव्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब मैं नहीं चाहता कि मतलब इसके अराउंड पहले बात करके और मतलब जो है वो पहले इसके अराउंड ऑलरेडी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इन सब से अपना मतलब सेफ जोन में हम ये चीज़ कर रहे हैं कि भाई इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है मतलब वो स्टोरी ऐसा नहीं है कि मतलब फेक स्टोरी या कुछ ऐसे अपने से बना दिया। मतलब जो चीज़ अगर आप उस टाइम के अखबार उठा के देखो तो जो चीज़ उस अखबार में मेंशन है, मतलब आप सर्च कर लो और लाइब्रेरी में जाओगे ना तो कहीं भी आपको अखबार मिल जाती है, हर साल की हर डेट बाई डेट मिल जाती है, अच्छी लाइब्रेरी हो तो ठीक है। उसमें जाके आप चेक करो क्या उस समय हुआ, क्या डेटा है, क्या सब मेंशन है, और उस पे बेस्ड ये फिल्म है जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि 90% ऑफ इंडियन को मतलब पता होगी। उनको मे बी वो डेट याद होगा उनको, या फिर उनको ऐसा कुछ आइडिया होगा कि क्या हुआ था, या पर एग्जैक्टली क्या हुआ था, किस लेवल का हुआ था, क्या चीज़ें हुई थी, वो भाई बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। और मैंने जितना पढ़ा है ना वो मतलब इस फिल्म में उसका 5% भी नहीं दिखाया गया है, जो मैं उस टाइम की पेपर्स में जुगाड़ करके और जो मैं पढ़ा था, ठीक है। आपको भी मैं कहूँगा कि आप ऐसे मतलब जाके डायरेक्ट यकीन करने से अच्छा है आप पहले जाओ, कुछ पेपर उस टाइम के अगर निकलवा सकते हो तो वहाँ पे उस टाइम के जो लाइब्रेरी है ना उसमें मिल जाती है पेपर, तो आपको वहाँ से पढ़ना चाहिए, रेफरेंस लेना चाहिए कि क्या चीज़ें हुई थी। और हमें मतलब समझ रहे हो कि इंडिया को किस तरह से कंट्री को डिवाइड किया गया और उसके लिए क्या किया गया। और भाई मतलब उसमें अगर सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं ना भाई कि मतलब ये हो रहा है, मतलब कभी कभी लोग बोलते हैं इंडिया के जो मेजोरिटी जो लोग हैं, मेजोरिटी में जो है उनके बारे में बोल देते हैं कि ये वो। भाई इंडिया का जो मेजोरिटी है ना वो बहुत ही सहिष्णु है और बहुत ही ज़्यादा सेकुलर है, और इसके कारण इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ना वो इतनी मजबूत है। बाकी आप मैं अमेरिका वगैरह इधर की डेमोक्रेसी की बात नहीं करूँगा, बाकी इधर जितने इधर एशिया में कंट्रीज हैं ठीक है जहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो आप एक चीज़ देखो कि वहाँ की मेजोरिटी जो है डेमोक्रेसी उसके कारण है, और वहाँ पे मतलब वैसे लोग हैं। फिर एशिया की एक कंट्री है जापान, जो कि मुझे बहुत पसंद आती है कि वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल टाइप से हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ की जो रोड है, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो इतनी क्लीन हैं, और मतलब वहाँ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आपको लॉ रूल रेगुलेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हमारे इंडिया में भी ठीक वैसा ही है, एक जो मेजोरिटी जो मतलब लोग हैं वो इस तरह से सेकुलर हैं जिसके कारण ये देश जो है ना वो सेकुलर बना हुआ है, ठीक है। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं संविधान के कारण है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ही हम सब इतना ज़्यादा सेकुलर हैं। तो भाई देश तब भी था जब हमारे पास कोई संविधान नहीं था। आपको पता हुआ कि देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई और उसके बाद कब जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना, कब फर्स्ट इलेक्शन हुआ। तो उसके पहले भी जो लोग थे वो चल रहे थे और बिना कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग 1.5 साल या 2 साल देश मैनेज हुआ था। और क्यों हुआ था और क्यों लोग मतलब ज़्यादा वो नहीं किए, क्योंकि एक हमारे अंदर है ना भाई कि प्यार से समझाते हैं, ये वो करते हैं। ऐसा नहीं, हमारे मतलब 90% ऑफ द मेजोरिटी जो है इंडिया का, जो मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, उसका क्या है ना कि वो किसी का छीनना और या फिर नहीं चाहता है कि उसके ये कब्जा लें वो कब्जा लें, ये कर ले वो कर ले। अगर वो इस विचार का होता तो आपको लगता है पार्टीशन हो पाता? कभी नहीं। पर भाई इस सब चीज़ को और कैसे एक जो पहले फिल्म आ चुकी है उससे रिलेट करके इस फिल्म में दिखाया गया है, तो भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और मैं जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, जो निर्देशक हैं, उनकी मैं तारीफ़ जितनी भी करूँ कम है। भाई आप इस तरह की फिल्में बना लेते हो, इस तरह के मतलब आपने बहुत कुछ अपने दिल पे पत्थर रख के बहुत कुछ छिपाते हुए वो आपने ये बताया है। और जो आपने बताया है ना, मैं कह रहा हूँ ना, मैं इस चीज़ को पढ़ा हूँ, पुराने पेपर्स उस टाइम के कटिंग्स वटिंग्स आपको मिल जाते हैं, और उसमें आप पढ़ोगे ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। मतलब इस फिल्म में उतनी ब्रूटलिटी नहीं दिखाई गई है, और शायद इन्होंने शूट करा हो और शायद ये सीन्स कट गए हों। पर भाई जिस तरह की चीज़ें हैं, आप इसको ऐसे पहले से अगर आप दिमाग में ये करके चल रहे हो ना कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म होगी, ये वो कि इस तरह की फिल्में ही बनाते हैं,
तो भाई आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो इसके अराउंड, क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है, ये हमारे देश के आज़ादी और उस टाइम का जो एरा था उसके रिलेटेड चीज़ है, उसके आसपास की घटनाएं हैं। तो ये कोई फेक स्टोरी या प्रोपेगेंडा नहीं है। आप उस टाइम की पेपर्स कटिंग निकाल लो और पढ़ लो, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जो बोलते हैं ये प्रोपेगेंडा वगैरह कुछ भी है, तो भाई मैं तो भाई मतलब इनके जो निर्देशक हैं उनको फिर से एक बार मतलब थैंक्स बोलना चाहूँगा कि बहुत से लोग हैं जो इस सब चीज़ों के बारे में अनअवेयर थे, और बहुत सारे जो लोग हैं ना इसको मतलब ऐसे छोड़ देते हैं कि भाई हमें क्या मतलब। तो उनको ये चीज़ देखना चाहिए कि भाई आज जो तुम छोड़ देते हो कि नहीं हमें कुछ मतलब नहीं, समाज में जो चीज़ हो रहा है उसके लिए हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जो चीज़ जैसा है उसको वैसा चलते रहना चाहिए, तो उसमें क्या दिक्कत होता है वो आप इस फिल्म में देख सकते हो। कि एक बहुत ही मतलब जज थे, मतलब चीफ जस्टिस, उनको लगा कि भाई मैं तो चीफ जस्टिस हूँ, मेरा कोई क्या ही कर लेगा, कोई भी दंगा उंगा जो कर रहा है मैं उसको जाके समझा देता हूँ कि अरे हट ऐसा मत करो, और वो मान जाएगा। भाई उस चीफ जस्टिस के साथ जो हुआ, जितनी मतलब दर्दनाक उनकी मौत हुई मतलब फिल्म में, तो आप देख सकते हो। तो उसके बाद भी जो चीज़ें हुई उस टाइम कैसे लाइक आज भी कुछ कुछ घटनाएं देखने को मिल जाती हैं कि हाउ दे ट्रीटेड वुमेन दैट टाइम और ड्यूरिंग द पार्टीशन, हाउ दे ट्रीटेड वुमेन, मतलब उनके साथ क्या हुआ, और उसके बाद गांधी जी का क्या स्टेटमेंट था वो। मतलब आप इस फिल्म में भी देखोगे ना तो गांधी जी लास्ट टाइम में बहुत ही जो ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, और उनकी जो चीज़ें ना उनके बारे में उस टाइम के अखबार में भी ऐसा छपा था कि गांधी अब बूढ़े हो गए हैं, ही इज़ एन ओल्ड मैन, और उनकी लोग उतना सुन नहीं रहे। तो ये भी चीज़ें हैं। पर जो अनुपम खेर सर हैं वो कितना अच्छा गांधी जी को रिप्रेजेंट किए, मतलब उनकी जो पॉलिटिकल जो भी है वो जैसा मतलब सोचते हैं या फिर जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद उन्होंने जो ये फिल्म में किरदार निभाया भाई वो कमाल का है। और मिथुन दा को आप एक्शन करते देखो, आप उनके पुराने फिल्म के लिए उनको ट्रोल कर सकते हो, पर भाई इस फिल्म में जैसा उन्होंने कैरेक्टर किया है, मतलब लिटरली बता रहा हूँ कि टॉप के 1-2 एक्टर बॉलीवुड में छोड़ के वैसा कोई और कर ही नहीं सकता भाई। जिस लेवल की चीज़ उन्होंने दिखाई है और जिस तरह की एक्टिंग किया है, साथ में जो मेन लीड में एक्टर हैं भाई उन्होंने बहुत कमाल काम किया, बहुत ही ज़्यादा कमाल काम। और इस तरह से मतलब अपने आप को शो करना, क्योंकि आपको आगे भी काम करना है, आगे भी फिल्मों में काम करना है, और इस तरह का रोल करना, मतलब बॉलीवुड में ये सब चीज़ें होती है कि आप अगर इस तरह की चीज़ें करोगे तो आप इन लोगों से, इन डायरेक्टरों से आप बैन हो जाते हो, ठीक है। और उसके बाद भी ये लड़का इस तरह का काम कर रहा है भाई, तो इसके लिए सैल्यूट बनता है भाई, बहुत अच्छा काम किया। और कुछ कुछ चीज़ें जो है ना जो रियल लाइफ में अभी चल रही हैं उससे रिलेटेड, मैं मतलब इसको वैलिडेट नहीं करूँगा इस पॉइंट को कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं, मैं उधर रहता नहीं हूँ जिधर की ये फिल्म है, तो मुझे उतना कुछ आइडिया है नहीं, ठीक है। पर जो चीज़ें दिखाई गई है ना कहीं लीडर्स पॉलिटिशियंस ऐसा करते हैं, और ये मतलब मैं किसी कम्युनिटी या किसी को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ लीडर्स और पॉलिटिशियंस की, वो इस तरह की चीज़ें करते हैं कि मतलब इधर उधर लड़वा दो और फिर उसको एक कम्युनल एंगल दे दो, और फिर ये चीज़ें ये लीडर्स और पॉलिटिशियंस करते हैं भाई। और ऐसा ही करके ये लोग अपनी जो दुकान है ना वो चला रहे हैं, पिछले 70 साल 75 साल से अपनी दुकान इसी तरह से चला रहे हैं जितने भी लीडर्स पॉलिटिशियंस हैं। और इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर जब दंगे होते हैं तो मतलब उसमें कुछ जो हिंदू मरते हैं, कुछ मुस्लिम मरते हैं, तो मिथुन चक्रवर्ती जो है उनका वो जो गले में पहनने का होता है ना वो इकट्ठा करता है और पूछता है कि इसमें बताओ कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया कौन है इसमें, कि मतलब कोई कह रहा है कि हम हिंदू हैं, कोई कह रहा है हम मुस्लिम हैं और उसके लिए लड़ रहा है। तो भाई हम जो संविधान की जो कसम खाते हैं कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो वो कहाँ है भाई, इन मालाओं में बताओ कि वो कहाँ है। क्योंकि एट द एंड हम लोग ने अंग्रेजों से लड़के आज़ादी ली थी, वो बर्बरता से हमने आज़ादी इसीलिए तो ली थी कि हम एक वी द पीपुल ऑफ इंडिया बनाएंगे जहाँ पे हम लोग अपार्ट फ्रॉम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, वी विल रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल रिस्पेक्ट ईच अदर एंड वी विल लाइक रिस्पेक्ट ईच अदर्स ट्रेडिशन कल्चर जो भी है। और इसको करते हुए हम एक आज़ाद भारत बनाएंगे जहाँ सबको आज़ादी होगी। तो वो आज़ादी कहाँ है, और एक बहुत ही सही मुद्दा उठाया गया। आप बीच में मतलब आपको ये टॉपिक शायद से आप मिस कर जाओ, पर मैं इसको याद जरूर दिलाना चाहूँगा कि अगर आप ये फिल्म देखोगे तो ये बताया गया कि भाई देश तो आज़ाद इसलिए हुआ था ना कि मतलब सबको आज़ादी होगी, सबको काम करने की आज़ादी, सबको अपना अपना अधिकार, अपना जो भी है वो चुनने की आज़ादी होगी।
तो एक लड़की बोलती है कि भाई मेरी आज़ादी कहाँ है, मैं घर से बाहर सेफ नहीं हूँ। मतलब एक सरिया वाला जो चीज़ है वो बताया गया है। मैं उसको वीडियो में नहीं बोलना चाहता कि कुछ लोग हैं जो कर देते हैं ये काम, और कुछ लोग हैं जो उनको डिफेंड करते हैं, और कुछ लोग उनके अपोज करते हैं। तो हम किस में हैं, मतलब इसको भी कम्युनल एंगल दे देते हैं। तो हम आखिर कर क्या रहे हैं, हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो लड़की ने, और वो उस लड़की का जो रिलीजन है और जिस जो चीज़ें वो बता रही है वो भाई बहुत ही सही तरह से विवेक अग्निहोत्री ने दिखाया है। और मैंने नाम ले ही लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। और ठीक है, मुझे ओवरऑल फिल्म बहुत पसंद आई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हो, और साथ में ये अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे आएँ, ताकि इसको मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको रिलेट करके देखने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों से। मतलब करंट जो चीज़ें चल रही है ना, उसमें मतलब अभी की चीज़ों और पहले की चीज़ों को रिलेट करके दिखाया गया। तो उसमें मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अभी की चीज़ों को उतना रिलेट करके आप उसको मतलब ये प्रोपेगेंडा है या फिर कुछ ऐसा करो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो उसमें जिस चीज़ की जिक्र की गई है, ठीक है, उस डेट को, उस टाइम को, उस एरा को आप पहले पेपर में पढ़ लो। आपको नहीं विश्वास है आप गूगल कर लो। उसके बाद आप इस को देखो, और तब आप शायद सच मानोगे। ठीक है, धन्यवाद।